बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रियोस्टेट। ठीक है, रियोस्टेट। अब आज के हम टॉपिक में देखेंगे कि असल में रियोस्टेट होता क्या है, ठीक है, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, वर्किंग इसकी क्या है, इसके यूजेस क्या क्या हैं, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, वो चीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन पे जाने से पहले हम देखेंगे कि इसके यूजेस क्या हैं। देखिए, रियोस्टेट हमारे पास यूज़ होता है एज अ वेरिएबल रजिस्टर और एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। हम इसको ऐसे सर्किट में लगाते हैं कि जहां पर हमें रेजिस्टेंस को चेंज करना हो, ठीक है, मतलब ये वाला यूज़ करके हम उस सर्किट में क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा काम इसका ये है कि उस सर्किट में ये पोटेंशियल को डिवाइड कर सकता है, ठीक है, मतलब पोटेंशियल को कम या ज़्यादा कर सकता है। ठीक है, ये रियोस्टेट। तो ये इसके हैं दो मेन यूजेस। ठीक है, तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, इसमें लगा हुआ क्या क्या है। ठीक है, बाद में इसकी वर्किंग की बात करते हैं कि एज अ वेरिएबल रजिस्टर ये कैसे यूज़ होता है, और दूसरा एज अ पोटेंशियल डिवाइडर ये कैसे यूज़ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें कि इसमें लगा हुआ क्या क्या है। तो इस डायग्राम की मदद से भी हम देखेंगे कि देखिए, ये हमारे पास इस पर लगी होती है वायर, ठीक है, जो वेरिएबल रेजिस्टेंस की होती है, जिसको हम मैग्नेट वायर कहते हैं, जिसको हम मैग्नेट वायर कहते हैं। और ये इंसुलेटिंग सिलेंडर के ऊपर ऐसे वाउंड हुई हुई होती है। ये हमारे पास क्या है, ये इंसुलेटिंग सिलेंडर है, और ये क्या है, ये वो वायर है जो इस पे वाउंड हुई हुई है। ठीक है, जो मैग्नेट वायर है। अब मैग्नेट क्या होता है, हमारे पास मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और कॉपर का मिक्सचर होता है, जिसको मिक्स करके हम क्या करते हैं, एक मैग्नेट वायर बनाते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस की। तो यहाँ पर देखें, ये वायर है, ये बेयर मैग्नेट वायर है। ठीक है, और अब इसके टर्मिनल की बात करते हैं। ठीक है, इसमें तीन टर्मिनल्स होते हैं, इसमें तीन टर्मिनल्स होते हैं। कौन कौन से, एक ये टर्मिनल, एक ये टर्मिनल और एक ये टर्मिनल। ठीक है, तीन टर्मिनल होते हैं। इसकी बात करते हैं, ये क्या होता है, कौन से, ए, बी और सी, ए, बी और सी टर्मिनल, ए, बी और सी टर्मिनल। ये ऐसे ओपन और क्लोज हो सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे ओपन और ये क्लोज हो सकते हैं। इसी तरह ये भी ओपन क्लोज, इसमें हम वायर्स अटैच करते हैं। ठीक है, ये हो गए इसके टर्मिनल्स। अब एक और इसमें चीज़ लगी होती है, ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, इसको स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट कहते हैं। यहाँ पर ये वाली चीज़ जो चीज़ है, ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, इसका मेन सिस्टम है, ये मेन इसमें पॉइंट है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। इसी की मदद से हम रेजिस्टेंस को चेंज, रेजिस्टेंस को ज़्यादा या कम करते हैं, या पोटेंशियल को कम या ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो ये जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, ये क्या कर सकता है, ये इस पे ऐसे मूव करता है, ये ऐसे मूव कर सकता है। ठीक है, तो इसी की मदद से हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं। तो ये क्या है, हमारे पास ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसकी वर्किंग कैसे होती है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, टर्मिनल ए, बी, सी है, बेयर मैग्नेट वायर कोई भी इंसुलेटिंग सिलेंडर के ऊपर वाउंड की हुई है वेरिएबल रेजिस्टेंस की। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इससे यूजेस हम कैसे लेते हैं। ठीक है, तो अब हम देखने जा रहे हैं कि ये जो रियोस्टेट है, ये हमारे पास एज अ वेरिएबल रजिस्टर कैसे यूज़ करता है, कि कैसे हम एक सर्किट की रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं इस रियोस्टेट को यूज़ करके। ठीक है, तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, वो लाजमी याद रखनी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके टर्मिनल, ये टर्मिनल ए, ये टर्मिनल बी, ये टर्मिनल सी, और ये क्या है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जो इसके ऊपर ऐसे मूव कर सकता है। ठीक है, तो वेरिएबल रजिस्टर यूज़ करने के लिए याद रखना है कि हमने टर्मिनल ए और सी को आपस में अटैच करना है। ये हो गया टर्मिनल ए, ठीक है, और ये क्या है, ये बैटरी है इसके साथ लगी हुई। ठीक है, यहाँ पर हमने कोई भी बल्ब लगा दिया, और ये क्या है, स्विच है, और यहाँ पर इसको अटैच कर दिया टर्मिनल सी के साथ। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बातें होती हैं कि देखिए, अगर वेरिएबल रजिस्टर एज अ वेरिएबल रजिस्टर इसको यूज़ करना है, तो टर्मिनल ए और टर्मिनल सी को आपस में अटैच कर दें। ठीक है, तब हम इसको वेरिएबल रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कि ये वाली बैटरी की प्लेट पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, करंट किधर मूव करेगा, देखो करंट हमारे पास मूव करेगा कुछ इस तरह से, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए कि क्या बी के साथ मैंने कोई कनेक्शन लगाया है, नहीं लगाया। बी टर्मिनल के साथ मैंने कोई कनेक्शन नहीं लगाया। मैंने जो कनेक्शन इसके साथ लगाया वो सी टर्मिनल के साथ लगाया।
और सी टर्मिनल किसके साथ अटैच है? स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के साथ, ठीक है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के साथ। अब देखें एक रिलेशन आपने याद रखना है कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एल के, कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ती है वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ती है, ठीक है, ये याद रखना है। बताते हैं इसका क्या यूज है। अब देखिए करंट यहां पर आया, यहां से होकर इस वायर में गया, यहां से घूमा, यहां से घूमा, यहां से घूम के क्या चला गया? इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट में चला गया। क्यों? मैंने उसको सी टर्मिनल सी के साथ अटैच किया है, तो इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट में चला गया और यहां से होता हुआ यहां पे आ गया, ठीक है। कब? सॉरी, जब हमने स्विच को क्लोज किया हुआ है, ठीक है, जब स्विच को क्लोज किया हुआ है, ये याद रखना है, यहां पे जब स्विच को क्लोज किया हुआ है, ठीक है, तो करंट यहां से आया, यहां से होता हुआ इस बल्ब में से गुजरा और बल्ब ने क्या किया? ग्लो करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं कि हम इसको रेजिस्टेंस को चेंज कैसे करेंगे, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को यहां से हटाकर, ठीक है, यहां से हटाकर यहां पर ले आया। मैंने कहा था ना कि स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट ये मूव कर सकता है, तो मैं इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को यहां पर ले आया, ठीक है। अब क्या होगा? अब फिर यहां से वही करंट चला, यहां पे पहुंचा, यहां पे पहुंचा, यहां पे पहुंचा, यहां से इस वायर में गुजरता हुआ इस वायर में फिर गुजरा, और वायर में से गुजरा, और वायर में से गुजरा, यहां पर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। तो यहां से करंट क्या करेगा? इसमें जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा। लेकिन हमें पता है कि जब भी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है करंट कम हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या होगा? लेंथ हमने क्या किया? अब ज्यादा वायर की लेंथ में से क्या हो रहा है? करंट मूव कर रहा है। पहले इतनी सी वायर में से मूव कर रहा था करंट, तो रेजिस्टेंस कम थी। अब वो इतनी वायर में से मूव कर रहा है करंट, तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहां से फिर ये जब यहां से गुजरेगा तो इस बल्ब की ब्राइटनेस भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि अब इसको करंट कम मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए हमने इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को मूव करके रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा किया, जिससे करंट भी कम या ज्यादा हुआ, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है। इसको आप इससे भी देख लें कि देखिए एक टर्मिनल ए के साथ हमने कॉन्टैक्ट जोड़ा, एक टर्मिनल सी के साथ जोड़ा, ठीक है। तो यहां से हमने क्या किया कि जब यहां से करंट ऊपर आया तो इस वायर में से गुजरा, मैंने इसको इधर रखा हुआ है, यहां से इसमें आया तो यहां से होके नीचे। लेकिन जब मैंने इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को थोड़ा सा आगे मूव किया इधर तक, तो पहले जो करंट थोड़ी सी वायर में से गुजर रहा था, अब वो ज्यादा वायर में से गुजरने लग पड़ा, तो रेजिस्टेंस का सामना उसको ज्यादा करना पड़ेगा। तो अब यहां से मूव करता 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 इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के पास आया और इस यहां से होके सर्किट के अंदर मूव करना शुरू हो गया, ठीक है। तो इसको मूव करने से हमारे पास क्या होती है? रेजिस्टेंस भी चेंज होती है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? इसको एज अ वेरिएबल रेजिस्टर यूज करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम रियोस्टेट को एज अ पोटेंशियल डिवाइडर कैसे यूज करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम रियोस्टेट को एज अ पोटेंशियल डिवाइडर कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो याद रखें कि रियोस्टेट की मदद से हम पोटेंशियल को या वोल्टेज को कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका फायदा क्या होगा? कुछ डिवाइसेस होती हैं कि जिनको कम वोल्टेज चाहिए होता है उनकी प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। जैसे मोबाइल है, उसको कम वोल्टेज चाहिए होता है, 12 वोल्ट ज़्यादा से ज़्यादा उसको चाहिए होता है चार्जिंग के लिए, ठीक है। लेकिन अगर हम उसको ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो वो जल जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसे और भी बहुत सारी डिवाइसेस हैं कि जो कम वोल्टेज पे चलती हैं, ठीक है, तो उसमें हम यूज़ करते हैं पोटेंशियल डिवाइडर, कि जिसमें हम इससे पोटेंशियल को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत सारी डिवाइसेस के साथ इसको कनेक्ट करके उनको ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं वो चीज़ देखनी है। तो देखिए हमने कनेक्शन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि मैं लाजमी इस पर गौर करना है कि मैं कौन सा कनेक्शन किस किस के साथ कनेक्ट कर रहा हूं। तो देखिए ये टर्मिनल ए, इसको मैंने बैटरी से अटैच किया, ठीक है, और दूसरा सिरा इसके मैंने टर्मिनल बी के साथ अटैच किया, ठीक है, टर्मिनल बी के साथ, नॉट सी के साथ, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के साथ नहीं, अभी मैंने अटैच किया, ठीक है। तो टर्मिनल पॉजिटिव नेगेटिव, अब जो इस बैटरी का जो पोटेंशियल है वो कितना है? 100 वोल्ट है, ठीक है। इन बैटरी की प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? 100 वोल्ट है।
तो मैं मान लेता हूं कि अगर 100 वोल्ट है तो यहां पर भी जो पोटेंशियल होगा 100 और यहां पर जो होगा वो 0 होगा। मतलब इन दो पॉइंट्स के दरमियान भी जो पोटेंशियल है का डिफरेंस है वो भी कितना है 100 वोल्ट का है। 100 0 पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ 100 वोल्ट का। ठीक है, तो मैंने पहले पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर लिया मेंटेन कर लिया। ठीक है, अब देखें कि मैं इस पोटेंशियल को कम या ज़्यादा कैसे करूँगा। ठीक है, अब देखिए ये टर्मिनल सी को, इस टर्मिनल सी को मैं अटैच कर देता हूँ कोई वोल्ट मीटर से। ठीक है, और इसके एक टर्मिनल को अटैच कर देता हूँ बी के साथ। ठीक है, ये याद रखना है। पहले हमने टर्मिनल ए और बी को अटैच किया ताकि वोल्टेज मेंटेन हो जाए। ठीक है, यहाँ पर 100 यहाँ पर 0। फिर मैंने अटैच किया टर्मिनल सी को टर्मिनल बी के साथ है। यहाँ पर हम क्या करते हैं वोल्टेज को कम या ज़्यादा करते हैं। ठीक है, अब वो कैसे होगा वो चीज़ देखनी है। अब गौर से देखना है कि हमारा स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जो है, ठीक है, वो फर्ज करें इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर है, ये पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है। ठीक है, ये हमारा क्या स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, वो जो ऊपर ऐसे मूव कर सकता है। तो देखें यहां पर अगर 0 वोल्ट पोटेंशियल है तो फिर यहां पर भी 0 होगा। अगर यहां पर 0 है तो यहां पर भी 0 होगा। अगर यहां पर 100 है तो यहां पर भी 100 होगा। ठीक है, तो अगर यहां पर 0 है यहां पर भी 0 है तो बी और सी के साथ कनेक्ट है तो वोल्टेज कितना आएगा 0। यानी ये वोल्ट मीटर कितनी डिफ्लेक्शन शो करेगा कि वोल्टेज है 0 है। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि अब मैंने इस स्लाइडिंग टर्मिनल को, इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को मूव करके मैं इधर दरमियान में ले आया, मैं इधर दरमियान में ले आया इस पॉइंट पर। जब मैं इस पॉइंट पर ले आया तो अब देखिए कितना इसमें पोटेंशियल या वोल्टेज का डिफरेंस आया है। यहां पर 0 वोल्ट, यहां पर 100 वोल्ट, तो कहीं दरमियान में कहीं पर 50 वोल्ट होगा। फिर से सुने, 0 वोल्ट 100 वोल्ट, तो कहीं दरमियान में 50 वोल्ट होगा। ठीक है, तो यहां पर फर्ज करें जो पोटेंशियल है वो कितना है 50 वोल्ट है दरमियान में। क्यों, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को मैंने बिल्कुल दरमियान में रख दिया है। ठीक है, तो अब देखिए बी और सी के दरमियान कितना पोटेंशियल है। ये सी जो है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के साथ अटैच है, तो बी और सी के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 50 वोल्ट। तो अब जो वोल्ट मीटर रीडिंग शो करेगा वो कितनी शो करेगा 50 वोल्ट। ठीक है, तो अब अगर मुझे 4 वोल्ट चाहिए या 12 वोल्ट चाहिए, अगर मुझे 4 वोल्ट चाहिए या 12 वोल्ट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को यहां से हटाऊंगा। ठीक है, और इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को कहीं यहां पर ले आऊंगा। ठीक है, यहां पर मान लो कोई 12 वोल्ट है। ठीक है, डिफरेंस पोटेंशियल का कितना है 12 वोल्ट है। ठीक है, जब यहां पर ले आऊंगा तो मैं मान लो कि यहां पर 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहां पर 0, यहां पर 12, तो जो वोल्ट मीटर है वो कितनी रीडिंग शो करेगा 12 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को इधर उधर मूव करके पोटेंशियल को इस पॉइंट पर पोटेंशियल को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो कोई भी हम इधर डिवाइस अटैच कर दें, ठीक है, तो उसको भी जो पोटेंशियल मिलेगा वो इसी तरह कम या ज़्यादा होता रहेगा जैसे जैसे मैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को इधर उधर मूव करता जाऊँगा। अगर मुझे 12 वोल्ट चाहिए तो मैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को यहाँ पर फिक्स कर दूंगा। ठीक है, तो करंट ऐसे मूव करता हुआ आएगा तो उसका जो हमारे पास वोल्टेज होगा, जो पोटेंशियल होगा वो 12 वोल्ट होगा। ठीक है, जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा कितना होगा 12 वोल्ट का होगा। तो फिर हमें जो इलेक्ट्रिसिटी उसको मिल रही होगी, जो वोल्टेज उस डिवाइस को मिल रहे होंगे वो 12 वोल्ट होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है कि बी और सी को कनेक्ट करना है वोल्टेज मैयर करने के लिए या देखने के लिए कि अब हमें कितने आउटपुट पे वोल्टेज मिल रहे हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल डिवाइडर एज रियोस्टेट को हम एज अ पोटेंशियल डिवाइडर यूज़ करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ देखनी है कि क्या है इसकी कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, अब हम इसकी कैलकुलेशन पे जाने लगे। हमें किसी भी चीज़ के लिए मैथमेटिकल फार्मूला चाहिए होता है लाजमी। ठीक है, तो फर्ज कर लें कि ये जो सारी रेजिस्टेंस है ये कितनी है कैपिटल आर है, ये रेजिस्टेंस कितनी है कैपिटल आर है, और ये जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है ये हमारे पास कहीं दरमियान में है यानी 50 वोल्ट पे है। ठीक है, 50 वोल्ट हमें इसे मिल रहा है।
तो ये जो रेजिस्टेंस है ये वाली, ठीक है, इतनी रेजिस्टेंस, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट कितने हिस्से पे है, इतने हिस्से पे है। तो इसकी रेजिस्टेंस को मैं शो करूंगा ग्रीन से। ये जो रेजिस्टेंस है ये स्मॉल आर है, ठीक है, कि टर्मिनल बी और टर्मिनल सी के दरमियान, टर्मिनल बी और टर्मिनल सी के दरमियान ये जो रेजिस्टेंस है ये कितनी है, स्मॉल आर। और टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के दरमियान जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितनी है, कैपिटल आर, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। तो और इसमें से जो टोटल है करंट गुजर है वो कितना है, आई इज इक्वल टू वी बाई आर, आई इज इक्वल टू वी बाई आर, ठीक है। अब देखें इसी चीज़ को मैं उठाकर ऐसे बाहर स्कीमेटिक डायग्राम के जरिए से बताने लगा हूँ, ठीक है। बहरहाल ये चीज़ सुन लें कि ये बी और सी के दरमियान जो रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, और ये जो ए और बी के दरमियान टोटल रेजिस्टेंस है उसको हम कैपिटल आर से शो करने लगे हैं, ठीक है। अब अगर मैं बाहर इसी चीज़ को बाहर लेके आऊँ तो ये देखें ये बैटरी है, ये वही रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो पूरी रेजिस्टेंस कितनी है, कैपिटल आर है। इसको मैं पॉइंट ए का नाम दे लूँ, इसको मैं पॉइंट बी का नाम दे लूँ, और ये जो टोटल रेजिस्टेंस है ये कितनी है, कैपिटल आर, ठीक है। और यहां पर मैं क्या लगा दूं, कोई स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट लगा दूं, ठीक है, जिसको मैंने नाम दिया सी का, ठीक है, ये वही सी है। अब ये जो रेजिस्टेंस है इसमें ये कितनी है, ये स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर है, ठीक है, कुछ भी नहीं किया, इसको उठा के थोड़ा सा डायग्राम की सूरत में बना लिया है, ठीक है। तो अब वो चीज़ देखनी है कि यार किस तरह से होगा। अब मुझे मालूम करना है वोल्टेज बी और सी के दरमियान, बी और सी के दरमियान वोल्टेज मालूम करना है कि कितना हमारे पास आ रहा है, बी और सी के दरमियान, ठीक है, यानी बी और सी के दरमियान वोल्टेज कितना आ रहा है वो चीज़ फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, ठीक है, इसी की कैलकुलेशन इधर करने लगे हैं, लिखूँगा वी बी सी, कि बी और सी के दरमियान में पोटेंशियल का डिफरेंस चेक करना चाह रहा हूं, ठीक है। तो वो कितना आएगा, आई और स्मॉल आर, ठीक है, क्योंकि यहाँ ओम्स लॉ से हमने पढ़ा है कि वोल्टेज किसके इक्वल होता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पर V इज इक्वल टू आई आर, लेकिन आर कौन सा, स्मॉल आर, क्योंकि बी और सी के दरमियान आर कौन सा, स्मॉल आर है, ए और बी के दरमियान कैपिटल आर है, ठीक है, बी और सी के दरमियान स्मॉल आर है, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। यहाँ से मैं क्या पुट करूँगा, वी बी सी इज इक्वल टू आई की जगह मैं उसकी वैल्यू पुट करूंगा जो टोटल करंट उसमें से गुजरा है, आई टोटल करंट है, ठीक है, जो इसमें सर्किट में से गुजर रहा है, तो आई की जगह पुट करूंगा वी बाई आर, तो वी बाई आर इनटू स्मॉल आर, ठीक है। ये किसकी इक्वेशन है, ये हमारे पास रियोस्टेट की इक्वेशन है कि अगर बी और सी के दरमियान हमें पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को मूव करने से, ठीक है, कि इससे हम कैसे पोटेंशियल चेंज कर सकते हैं। अब थोड़ी सी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल के तौर पर समझाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। अब मान लो कि हमने इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को दरमियान में रखा, इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को ऐसे दरमियान में रखा, तो यहां पर ये जो रेजिस्टेंस है पूरी तो आर है, पूरी तो आर है, लेकिन यहां पर इस रेजिस्टेंस में क्या हो जाएगा, स्मॉल आर, ये जो स्मॉल आर है ये इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई 2 नहीं हो जाएगा, ठीक है, मतलब पूरी रेजिस्टेंस आर है, ठीक है, लेकिन जब मैं इसको दरमियान में ले आऊं तो स्मॉल आर इतना हो जाएगा, तो स्मॉल आर को मैं आर बाई 2 भी तो लिख सकता हूं कि टोटल रेजिस्टेंस का हाफ, ठीक है, तो स्मॉल आर को मैंने आर बाई 2 लिख दिया, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। तो जब मैं इस इक्वेशन में r की जगह r बाई 2 पुट करूंगा तो देखना क्या आता है, तो v बी सी इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई r और स्मॉल r की जगह कैपिटल R बाई 2, ठीक है, तो r से कट गया, तो v बी सी हमारे पास कितना आया, v बी सी कितना हमारे पास आया भाई, v बाई 2। तो B और C के दरमियान, B और C के दरमियान हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, V बाई 2। अब टोटल वोल्टेज कितना था, 100 वोल्ट, तो V की जगह 100 पुट कर दो, डिवाइडेड बाई 2, आंसर 50 वोल्ट, 100 डिवाइडेड बाई 2
50 वोल्ट, तो यहां पर 50 वोल्ट ही तो है, ठीक है, यहां पर 50 वोल्ट ही तो है कि जब हमने इससे स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को दरमियान में रखा हुआ है तो 50 वोल्ट ही तो है। तो इस इक्वेशन से हम मालूम कर सकते हैं कि एक्चुअल में यहां पर वोल्टेज कितना आ रहा है बी और सी के दरमियान में, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये जनरल इक्वेशन है कि यहां से हम पता कर सकते हैं कि वोल्टेज कितना है, ठीक हो गया। तो लास्ट में एक और छोटी सी एग्जांपल और इसकी दे ही दें, ठीक है, कि मान लो ठीक है, ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इसके पास है। लास्ट बात करने लगे, इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर आ गया, यहां पर आ गया, यहां पर आ गया, ए पॉइंट के पास, ठीक है। जब ए पॉइंट के पास आ गया तो ये जो कैपिटल आर, स्मॉल आर है, ये किसके बराबर होगा, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, ठीक है ना, कि बी और सी, ये टर्मिनल सी के साथ अटैच है, बी और सी के दरमियान टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी, आर, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू आर, ठीक है। तो जब स्मॉल आर इज इक्वल टू आर होगा तो जब हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे, वी बी सी इज इक्वल टू वी बाई आर इंटू आर, इस आर की जगह का जब कैपिटल आर पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, वी बाई आर, यहाँ पे कैपिटल आर, आर से कट जाएगा, तो वी बी सी इज इक्वल टू वी के इक्वल। यानी कि जितना टोटल पोटेंशियल है 100 वोल्ट का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, जब मैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को ए के करीब ले आऊंगा तो बी और सी के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 100 वोल्ट का होगा, वी बी सी इज इक्वल टू वी, जितना अप्लाइड वोल्टेज है उतना ही हो जाएगा, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। तो लास्ट में ये बात करनी है कि अगर मैं टर्मिनल को स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को ए के पॉइंट के करीब लेके आता हूं तो पोटेंशियल बढ़ेगा, 0 1 2 3 20 30 40 50 60 70 80 90 100, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको बी के करीब लेके जाता हूँ, टर्मिनल सी के पे जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, इसको मैं अगर ऐसे बी पे लेके जाता हूँ तो पोटेंशियल कम होगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो होप सो कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर रियोस्टैट। अभी भी अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बार में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।